नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो गाइज, आजकल जो हम लोग लैपटॉप पर बहुत अधिक काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप हो जा रही है ओवर हीटिंग। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे लैपटॉप की ओवर हीटिंग को हम लोग कम कर सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि लैपटॉप का ओवरहीट होने का कारण क्या है। थोड़ा बहुत हीट तो हर लैपटॉप होता ही है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। वो हीट क्यों होता है? क्योंकि डेस्कटॉप के मुकाबले लैपटॉप में जो हीट सिंक होता है या जो उसका फैन होता है सीपीयू के ऊपर यानी उसके पैड के नीचे, वो थोड़ा छोटा होता है और इसलिए उसमें थोड़ी बहुत हीटिंग की प्रॉब्लम तो शुरू से ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होता जाता है तो वो ओवर हीट होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जो फ़ैन होता है उसके आसपास धूल जमा हो जाती है, मकड़ी के जाले मतलब छोटे छोटे जाले बन जाते हैं। वो उसका जो नीचे एक पैनल होता है जिसके थ्रू वहाँ से हीट बाहर निकलता है, एग्जिट होता है, वो भी धीरे धीरे धूल के वजह से वहाँ के जो जाली है वो भी भरने लगती है और इस वजह से वहाँ पे हीट होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उपाय देख लेते हैं जिससे आप अपने लैपटॉप के ओवरहीटिंग से ओवरकम यानी बाहर आ सकते हैं। पहला चीज़, सबसे पहले तो ये चेक कीजिए क्या आपका सीपीयू का ऊपर जो फैन लगा हुआ वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लैपटॉप को से कान लगा करके सुन सकते हैं कि वहाँ पे एक फ़ैन की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फ़ैन की आवाज़ नहीं आ रही तो उस पर काम करना तुरंत बंद कर दीजिए और उसको अपने रिपेयर शॉप पर ले जाइए और उसको फ़ैन को चेंज करवा लीजिए और रिपेयर करवा लीजिए। जो फ़ैन है वो ठीक है और फिर भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसमें से उसको साफ़ सफाई लगातार करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पे जाले वगैरह ना हो और धूल भी जमा अधिकतर ना हो और जिसके वजह से वो जो हीट है वो लैपटॉप से बाहर जाता रहे। अगर आप बीच बीच में सफाई भी कर रहे हैं, आपका फ़ैन भी ठीक है और फिर भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अब एक चीज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि बेड पर लैपटॉप रख लेते हैं या फिर गोद में एक तकिया रख लेते हैं, उसके ऊपर लैपटॉप रख लेते हैं। तो भैया ऐसा अगर करोगे तो वो क्या करता है, गद्दा या जो तकिया होता है वो लैपटॉप के नीचे जो छेद बने होते हैं जिससे वो हीट निकलता है वो बंद हो जाता है और वो बंद होने की वजह से लैपटॉप आपका और ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो सबसे पहला तो आप लोग उसको बेड पर या तकिए के ऊपर रख करके काम करना बंद कीजिए। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या कीजिए, एक फ्लैट सरफेस ले लीजिए, चाहे आप बुक ले लीजिए या फिर किसी तरह का लकड़ी का तख्ता ले लीजिए, उसके ऊपर रखिए और इतना ध्यान रखिए कि लैपटॉप का जो बैक सरफेस है यानी नीचे जो निचला भाग है वो और जो आपका टेबल है या फिर बुक जो भी आप रखोगे उसके ऊपर जिसके ऊपर आपने लैपटॉप को रखा है, दोनों के बीच में कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर का जगह ज़रूर हो, ताकि वहाँ से हीट अपने आप निकलता रहे और आपका लैपटॉप जो है वो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स देना बंद कर दें। अगर फिर भी आपका लैपटॉप ओवरहीट हो रहा है तो नेक्स्ट उपाय थोड़ा सा खर्चीला है। आप जाकर के एक कूल पैड ले सकते हो जो लैपटॉप के लिए अधिकतर होता है, जिसमें उसमें अधिकतर फैंस लगे होते हैं और उन फैंस के थ्रू जो कूलिंग दिया जाता है लैपटॉप को और लैपटॉप का जो प्रोसेसर वगैरह होता है वो ठंडा रहता है और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने इतना भी कर लिया और फिर भी अगर लैपटॉप की ओवरहीटिंग कम नहीं हो रही थी, भैया अपना लैपटॉप जा करके रिपेयर करवाओ। हो सकता है उसकी बैटरी ख़राब हो, बैटरी हीट हो रही है या फिर बैटरी का जो जहाँ पे सॉकेट लगता है बैटरी के साथ, हो सकता है वो हीट कर रहा हो शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर कोई और रीज़न भी, बहुत मेजर रीज़न हो सकता है। अधिकतर रीज़न यही होता है कि आप लोग क्या करते हो, चार्जर भी लगा दिए हो, वो चार्ज भी हो रहा है, आप साथ में काम भी कर रहे हो, वो बेड या तकिए के ऊपर भी रख लियो, तो बहुत सारे चीज़ मिल करके लैपटॉप को हीट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ैन है वो चेक करो। फ़ैन ठीक है तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखो, दोनों के बीच में सरफेस और लैपटॉप के बीच में कम से कम 2 सेंटीमीटर का जगह खाली छोड़ो ताकि हीट बाहर निकले। उसके बाद आप अगर फिर भी ना हो तो कूल पैड यूज़ कर सकते। उसके बाद आप बैटरी को चेक कराओ। इन सब को कराओगे तो ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से आपका लैपटॉप का जो ओवरहीटिंग का इशू है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। आप मुझे अगर ये सब कर रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट में जा करके कि आपको क्या इशू आ रही हैं और क्या नहीं इशू आ रही हैं। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, मैं इसी तरह के नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आपको भी उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।